ब्रिक्स से आए, बड़ा ढोल नगाड़े पिटे। मैं चित्रा जी आपसे पूछता हूं, हिंदुस्तान की ब्रिक्स समिट से क्या 2 चीजें मिली, जरा आप बता दीजिए। मैं बीजेपी की मैं चुप प्रवक्ता हो नहीं जाता हूं। हूं। सवाल पूछना मेरा अधिकार है, पत्रकार के तौर पर मैं बैठी हुई। पत्रकार के तौर पर आप 10 सवाल पूछे, हम उत्तर देंगे। बीजेपी के प्रवक्ता की तरह आप सवाल पूछे। एक मिनट सुनिए ना मैडम, सुनिए ना मैडम, एक मिनट। आप पूरे मेरे वक्तव्य के बीच में बोलती रहिए, क्योंकि आप बीजेपी की आलोचना नहीं सुन सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। मैं आपका दोस्त मनदीप गाजवाला। आप सबको पता है कि अभी भारत में हाल ही में G20 सम्मेलन हुआ था और जिसकी मेजबानी भारत ही कर रहा था। तो दोस्तों आपको बता दें कि वह सफलता पूर्वक हुआ, लेकिन उसको लेकर राजनीति काफी गरमाई गई। जिस तरह से आपने देखा कि झुग्गी झोपड़ियों को ढका गया, उस पर भी राजनीति हुई। विपक्ष ने सवाल उठाए कि आखिरकार झुग्गी झोपड़ियों से इतनी ही परेशानी थी तो उनको सही क्यों नहीं करवा देते। और आपको पता भारत मंडपम पर कितना खर्चा हुआ, तो उसमें पानी भर गया था, जिस कारण भी काफी किरकिरी हुई। और जिस तरह मीडिया ने दिखाया और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसको लेकर विपक्ष काफी नाराज दिखा। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है। जब भी भारत में कोई भी बड़ी उपलब्धि हासिल होती है तो उसका सारा का सारा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने की कोशिश करती है और अब तक देती भी आई है। वो चाहे आपने देखा होगा सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसका भी क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। चंद्रयान 3 का क्रेडिट भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। कुछ भी ऐसा होता है कि जो देश का नाम रोशन हो रहा है तो उसका सबका क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देती है। लेकिन अगर कुछ भी गलत होता है तो उसका क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं देती। यही सबसे बड़ी समस्या विपक्ष के लिए कि अगर आपको गुणगान करना है तो भारत देश का कीजिए। आप एक व्यक्ति की छवि को चमकाने के लिए भारत का इतना नुकसान कर रहे हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाता रहा विपक्ष। और दोस्तों अब जिस तरह से टीवी चैनल्स पर भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान होता है, आप सबको अच्छे से पता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं पर भी जाते हैं तो ऐसे तो प्रधानमंत्री पहले होते थे, जो इंदिरा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है या मनमोहन सिंह है, सभी जाते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान भारत की मीडिया ने किया है, उसको लेकर भी विपक्ष को आपत्ति रहती है और वह बहुत बार मीडिया पर भी सवाल उठाता रहा है। दोस्तों अब आपको बता देते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करते हैं और जिस तरह उन पर कैमरा जीवी होने का आरोप लगता रहा है, तो उसको देखकर कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जो विपक्ष आरोप लगाता है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई जरूर होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और टीवी चैनल्स के एंकर ये मानने को तैयार नहीं है और इसी को लेकर डिबेट हो रही है। डिबेट तो G20 पर थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रवैये को देखते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार को देखते हुए लगातार विपक्ष मीडिया पर भी आरोप लगा रहा है कि आप विपक्ष से तो सवाल करते हैं लेकिन जो सत्ता में है उन पर उंगली उठाने की आपकी हिम्मत नहीं होती। सरकार से सवाल पूछने चाहिए लेकिन आप वही सवाल विपक्ष से पूछते हैं। आइए दोस्तों देखते एक मजेदार डिबेट जिसमें के आलोक शर्मा काफी धुलाई करते नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी और चित्रा त्रिपाठी की भी। आलोक शर्मा जी वो कह रहे हैं दृश्य का दोष नहीं है और जिस तरह की प्रसिद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली है G20 के सफलतम आयोजन से, वो कांग्रेस पार्टी को दरअसल बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। आइए देखते हैं मजा आया। देखिए मुझे लगता है कि देश की प्रसिद्धि हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देश की विदेश नीति एक व्यक्ति की छवि सुधारने के लिए पूरी तरह से झोंक दी जाए, हजारों करोड़ रुपया खर्च होने के बाद आउटकम पे नाम पर यह आए कि मोदी जी की छवि विश्व में बहुत अच्छी हो गई है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की छवि को क्या हुआ, देश की छवि को क्या होगा, देश की छवि के सहारे हमें क्या मिला, चर्चा इस पर होनी चाहिए। मोदी जी की छवि विश्व में बढ़ गई है। देश की छवि नहीं बदली है क्या? बाइडेन थे जिन्होंने 2.5 साल तक मोदी जी की ओर से देखिए नेतृत्व चूंकि अध्यक्षता भारत कर रहा था। आप आलोक जी सवाल सुन लीजिए, तो क्या उससे देश को फायदा नहीं मिला है? बहुत सारे मुद्दों पर हिंदुस्तान ने जो ताकत दिखाई है रूस यूक्रेन के संदर्भ में, क्या उससे देश की छवि मजबूत नहीं मिली है? चीन के संदर्भ में क्या देश की छवि मजबूत नहीं हुई है? आलोक शर्मा जी मुझे लगता है, सुनिए ना, हाँ बिल्कुल चीन के संदर्भ में देश की छवि मजबूत हुई है। चीन कई जगह हमारे देश में घुसकर बैठा है, वो बाहर चला जाएगा रात को और आज तक के स्टूडियो में बता के जाएगा नॉक करके कि मैं बाहर जा रहा हूँ। छवि अच्छी हो गई है। ये स्व विश्व गुरु जो साहब है ना, स्व घोषित जो विश्व गुरु साहब हैं, और उनके पीछे जिस तरह से आप लोग स्तुति करते हैं, मुझे बताइए 2.5 साल तक हिंदुस्तान सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक नेशन है, उसको अगर
अमेरिका अपना एम्बेसडर भी नहीं देता है, तो छवि कहाँ गई थी उस टाइम पर? मैं सवाल का छवि जवाब कहाँ ले गई थी लूंगी अमेरिका में जब वो आज सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रपति जी वहां से, पर लेकिन जाकर आलोक कह रहे शर्मा हैं? जी बड़ी विनम्रता से मैं एक चीज रुकिए, रोकना चाहूंगी, मैम, एक बीच चीज मत सर बोलिए। सुनिए, मैं आप बोलूंगी बीच में बीच बोलिए, में। मैम। आप विनम्रता व्यक्तिगत में टिप्पणी प्लीज अगर रुकिए चैनल को लेकर जरा। या एंकर को लेकर आप करेंगे तो मैं बीच में एक बात बोलूंगी। भी नहीं बोले। आलोक शर्मा जी ये तरीका ठीक नहीं है। आप यहाँ पर बीजेपी से अपनी मुझे जो भी लगता है- आपकी मुझे लगता असहमति है हो वो आप- जताइए। यहाँ पर आलोक जी जितना सम्मान सुधांशु जी को मैं दिया फिर जाएगा कहूंगा, उतना ही आलोक शर्मा जी आपको भी आपको दिया ये ना जाएगा। प्रॉब्लम ये- लेकिन अगर आप व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे आलोक शर्मा जी तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। मुझे लगता है मुद्दों पर बात करते हैं, यहाँ पर आज तक पर चर्चा नहीं हो रही है। प्लीज आलोक शर्मा जी, बहुत विनम्रता से गुजारिश है आपसे, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि जो चीजें बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बोलते हैं, आप अपनी तरफ से नहीं बोला करें। सही पकड़े हैं। आपने 3 मिनट पहले ऐसा ही किया, इसलिए मैंने चैनल पर आप पर एक काम कीजिए, आप मुझे सवाल लिख के जो भेज सवाल दीजिए। बीजेपी के- आलोक शर्मा जी आप मुझे सवाल व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं वही सवाल आपसे पूछ लूंगी। बहुत अच्छा है, पूरा देश देख रहा है कि आलोक शर्मा जी मुझे सवाल बता रहे हैं कि मुझे आपसे कौन से सवाल करने चाहिए, कौन से पूरा नहीं। देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि चित्रा त्रिपाठी बीजेपी की सरकार को बचाने के लिए क्या कर रही है। पूरा देश देख रहा है। मेरे से ज्यादा आप बोली हैं, सुनने का धैर्य रखिए। आप लोग मोदी जी की स्वस्तुति करना आपका अगर G20 फर्ज का है तो आयोजन सुनिए। अच्छा हुआ या खराब हुआ ये इसलिए बताइए। आपको सुनना पड़ता है। G20 का आयोजन अच्छा हुआ या आप खराब सुनिए। हुआ? हाँ आप सुनिए सुनाइए। जरा। आपको सुनने के लिए आप बैठे आलोक शांति जी, से सुनिए, व्यक्तिगत आप बोलने टिप्पणी मत देंगे। कीजिए प्लीज। मोदी जी, आप लोगों ने मोदी जी से सीख लिया है कि मोदी जी विपक्ष को बोलने नहीं देते, और आप भी कांग्रेस के प्रवक्ता को नहीं बोलने दे रही। ये मोदी जी के पदचिन्हों पर है। आप मुझे बोलिए, लगता है बोलिए शांति से सर, सुनिए, मैं बड़े शांति बोलिए से बात आलोक, करनी बोलिए, शुरू की। ठीक है, हाँ। लेकिन आप 3 बार बीच में उछले, हाँ। इसलिए क्यों, कारण क्या है? उछले कि नहीं है, आप लोग सवाल पूछा बर्दाश्त है। ही नहीं कर पाते। शब्दों का चयन बीजेपी थोड़ा का ठीक से प्रवक्ता शांति कीजिए। से बैठता उछले नहीं है, सवाल बीजेपी का पूछा है। प्रवक्ता, बीजेपी का प्रवक्ता, बीजेपी का जो प्रवक्ता सवाल मोदी जी की पूछा उसका आलोचना जवाब सुन दीजिए सकता आलोक शर्मा है, जी, लेकिन प्लीज। चित्रा त्रिपाठी नहीं सुन सकती। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल। अब शांति से सुनिए जरा, शांति से सुनिए जरा। अगर हमारे यहां पर पंडाल बनता है और इतने बड़े आयोजन में पूरे सोशल मीडिया पर चल रहा है कि उस पंडाल में पानी भर गया, और वो पंडाल का ठेका अभी तक जो खबर आ रही है उसमें बिना टेंडर के दिया गया, 3-4 कंपनियों ने सारे काम किए, क्या इसके ऊपर आलोचना नहीं होनी चाहिए? वो पानी जो पंडाल में भरा उससे तो पूरे देश में और विश्व में पूरा डंका बज रहा होगा। आप लोग किस तरह की बात करते हैं? जो सवाल उठाए जाने चाहिए वो सवाल उठाए जाएंगे। ब्रिक्स से आए, बड़ा ढोल नगाड़े पिटे। मैं चित्रा जी आपसे पूछता हूं, हिंदुस्तान की ब्रिक्स समिट से क्या 2 चीजें मिली, जरा आप बता दीजिए। मैं बीजेपी की मैं चुप प्रवक्ता हो नहीं जाता हूं। हूं। सुधांशु जी देश इसका का जवाब आप देंगे। 2 एक चीजें सेकंड बता आलोक दीजिए। शर्मा जी, ब्रिक्स से सवाल क्या पूछना मेरा अधिकार है, पत्रकार के तौर पर मैं बैठी हुई हूँ। चित्रा ठीक जी, है सर, ओके। चित्रा जी पत्रकार के तौर पर आप 10 सवाल पूछे, हम उत्तर देंगे। बीजेपी के प्रवक्ता की तरह आप सवाल तो सर पूछेंगे तो इसीलिए वैसा तो ही मैंने उत्तर कह दिया देंगे। ना, आप सवाल तो से ब्रिक्स बता के दीजिएगा ऊपर मैं आपसे बहुत वही ढंग का पूछूंगी। बजा। ठीक है आलोक जी, आप नाराज शांति मत से होइए, प्लीज- मेन मुद्दे पर प्लीज बोलिए सर। प्लीज रुकिए। आपका ओपनिंग कमेंट आपका गलत था, इसलिए आपको रोका गया। 53 देशों को अफ्रीका में कर्ज मुक्ति मिल जाएगी, और हिंदुस्तान के ऊपर 3 गुना कर्जा हो गया। उसके ऊपर भी सवाल पूछ लें आप। पूछ आज तक लेती हूँ, दिखा रहा पता नहीं क्या बम बम हो पूछ गया। लेती हूँ मैं सुधांशु अरे जी भाई, से। अगर इतना, एक मिनट सुनिए ना मैडम, हाँ। सुनिए ना मैडम, एक मिनट। आप पूरे मेरे वक्तव्य के बीच में बोलती रहिए, क्योंकि आप बीजेपी की आलोचना नहीं सुन सकती है। बात तो सही है। इसलिए व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूं मैं आपसे, आप सुनिए धैर्य से, सुनने की आदत डालिए आप लोग। 6-7 महीने हैं इनके, जा रहे हैं। वापस आता हूं मुद्दे पर। मैं एग्रीकल्चर की बात आई। भाई हमारे यहां पर एग्रीकल्चर में प्रति व्यक्ति आय 32 रुपए से घटकर 27 हो गई, लेकिन पूरे विश्व को विश्व गुरु साहब एग्रीकल्चर में इनकम कैसे बढ़ाई जाए उसके बारे में बता रहे हैं। हमारे यहां पर सूखे की सिचुएशन है, उससे निपटने के लिए नीति आयोग से संबंधित एक मीटिंग नहीं हुई, लेकिन पूरे विश्व को हम बता रहे हैं। भाई बहुत अच्छी बात है, G20 पे आपने 20, 25, 30 हजार करोड़ रुपया केवल एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर दिया। पूरे हिंदुस्तान के पेट्रोल पंपों पे एक ही चेहरा लगा दिया। पूरा विश्व का मीडिया कह रहा है कि हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री वहां पर नहीं गए थे क्या? एक व्यक्ति की स्तुति में हिंदुस्तान के मीडिया ने सुधांशु एक एजेंडा त्रिवेदी। जो G20 का होना चाहिए था सुधांशु वो आप लोगों से सेट नहीं हो पाया। हाँ, सुधांशु पूरे त्रिवेदी। हिंदुस्तान के मीडिया से सर हो एजेंडा गया सेट आलोक जी, नहीं हुआ। कब तक मीडिया पे लेकिन चर्चा केवल करने के लिए स्वस्थ नहीं बुलाए हैं भाई। मोदी नाम मैं आता अपने है। गेस्ट कोऑर्डिनेशन से एक बार कंफर्म करती हूँ कि आपको क्या ये फिर बताया बता गया रहा था हूं आपको। कि हम मीडिया मैं पर फिर चर्चा कह करने रहा के लिए? सर आप कितना भड़क रहे हैं आलोक जी, मैं बिल्कुल व्यक्तिगत नहीं होना चाहती, ना मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ। आप बड़े प्रवक्ता हैं आलोक जी, आप अच्छा बोलते हैं, आपको ऐसे कुतर्क करने की जरूरत नहीं है, और एंकर को कोस कर सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते आलोक जी, प्लीज। यही नहीं, अभी और सुनिए। G20 जैसा एक बड़ा कार्यक्रम संपन्न हुआ आलोक जी, आपके जो सवाल है आप पूछिए, ये अच्छी बात है, आप सवाल पूछेंगे, लेकिन इस तरह से ठीक है सर, आप उनसे सवाल पूछे, वो उनसे सवाल पूछे, बाकी तो मैं मानो की बारी ही नहीं आएगी सर। बात यह है
कि सवाल सरकार से पूछे जाएंगे, विपक्ष से पूछे तो सर जाएंगे। मैंने यहाँ पर आपको क्यों बुला कर रखा सवाल हुआ है आलोक सरकार शर्मा जी? देगी या विपक्ष आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके हाँ में हाँ बुलाने के लिए मैंने शो में बुलाया है आपको? आपको ये नहीं लगना चाहिए, आपको नहीं लगना चाहिए आलोक शर्मा जी। और अगर ऐसा लगता है तो ये बिल्कुल गलत है, कल से ध्यान रखिएगा। नहीं और यहाँ पर जो जानकारी दी गई है भारत सरकार के पत्र सूचना विभाग की ओर से, उसने कहा है कि गलत बयानी किया जा रहा है विपक्ष की ओर से। भारत मंडपम जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जो खर्च हुआ है, G20 के खर्च को उससे नहीं जोड़ सकते हैं आप आलोक जी। मिसलीड कर रहा है विपक्ष। मुझे लगता है मिसलीड ये सरकार करती आ रही है पिछले 9 वर्षों से, और पूरी तरह से मिसलीड करती आ रही है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि सही बता दो भाई। ये पूरे हिंदुस्तान के जो जितने पेट्रोल पंप हैं उनके ऊपर जो एडवर्टीजमेंट लगा उसकी कॉस्टिंग क्या है, जरा आप बता दीजिए भाई। हमारे साथी बैठे हैं बीजेपी के सुधांशु जी, उसकी कितनी कॉस्टिंग आई होगी, जरा उसका अंदाजा आप बता दीजिए। 40,000 करोड़ नहीं है, ये 20,000 से 25,000 से 30,000 करोड़ की अगर वैल्यूएशन आएगी तो। लेकिन उनकी सरकार है, उन्हीं का सरकार का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, वो क्या जवाब देगा पूरा देश देख रहा है। ये जितने एडवर्टीजमेंट हुए थे, जितने होर्डिंग्स लगे थे, किसी पर नहीं लिखा था नीचे किस डिपार्टमेंट ने छपवाए हैं। ये किसने छपवाए थे, कहां से छपे थे, हमें नहीं पता। चंद्रयान तक में मोदी जी का इतना बड़ा फोटो और चंद्रयान छोटा सा, ये एक व्यक्ति के चेहरे को चमकाने की जो नीति है, अब ये देश समझ चुका है। फिर भी हम कहेंगे कि G20 में अगर देश के लिए अच्छा होता है हमारे लिए खुशी है। लेकिन हम ये भी सवाल पूछेंगे कि अगर कुत्ते बिल्लियों के साथ जिस तरह का अमानवीय ट्रीटमेंट हुआ, भाई 15 साल से तो आप ही की कॉर्पोरेशन थी दिल्ली में, उस समय पर क्यों नहीं कंट्रोल किया गया? पूरे विश्व में अगर कहीं पर देश की आलोचना होती है कि वहां पर पशुओं के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, तो क्यों नहीं सवाल पूछा जाएगा? 15 साल से कॉर्पोरेशन किसकी थी? ठीक है, ये एनडीएमसी का एरिया मैं पिछले ये 9 सवाल सालों से सुभाष जी किसके से ले अंदर लेती था? हूँ, लेकिन जरा G20 पर ही रहते हैं सर। थोड़ा सा G20 की उपलब्धियों की भी बात कर लीजिए आलोक जी। मुझे ये लग रहा है आप ये कह रहे हैं कि खुशी है, लेकिन वो खुशी दिखाई तो नहीं दे रही है ना, आपके शब्दों के जरिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज के जरिए वो दिखाई नहीं दे रही है। इस वजह से सवाल पूछा जा रहा है, क्या G20 में सब कुछ बुरा हुआ है आलोक शर्मा जी? आपकी बातों से यही नजर आ रहा है कि G20 कराकर सरकार ने न जाने क्या कर दिया है। मुझे केवल ये बता दीजिए, हमने नहीं कहा कि G20 क्यों कराया, किसी ने नहीं कहा है। आप मेरे मुंह में शब्द ना रखें। यहाँ पर बड़े बड़े आयोजन हुए, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे हुए, सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में वो इस्तेमाल हुआ है मैक्सिमम। आज चाहे फ्लाईओवर्स हो, चाहे स्टेडियम्स हो, चाहे कोई और चीजें हो, चाहे वो होटल्स हो, मैक्सिमम वो हुआ है जो 82 के एशियाड में या कॉमनवेल्थ गेम्स में कांग्रेस की सरकारों ने बनाया। ये तमाम जो होटल्स है, ताज और मोरिया शेराटन, तमाम ये 82 के एशियाड के समय पे बने थे। हम उसमें भी नहीं जाना चाहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, देश का है, देश की राजधानी का है। हम केवल ये पूछना चाहते हैं, आपने एक भारत मंडपम बनाया, उसके पानी को नहीं रोक पाए आप लोग। मजा आया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से मीडिया लगातार बचाव करता नजर आता है भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और विपक्ष को इसी से आपत्ति है। क्योंकि यहाँ पर भी आलोक वर्मा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो शायद सुन सकते हैं मोदी जी की बुराई, लेकिन चित्रा त्रिपाठी नहीं सुनेगी। और यह केवल चित्रा त्रिपाठी की बात नहीं है, और भी बहुत सारे टीवी चैनल है, वो चाहे इन्हीं का चैनल हो या और अन्य चैनल हो, उन सभी पर यही चलता आ रहा है और विपक्ष इसी पर आरोप लगा रहा है। अब ऐसे ही चलता रहा तो आलोक शर्मा ने तो ये तक कह दिया कि 6-8 महीने बचे हैं, उसके बाद देख लेंगे और इनकी सरकार जाने वाली है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मीडिया पर कैसे कंट्रोल होता है। वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो या अन्य पार्टियों की सरकार हो, मीडिया पर सभी कंट्रोल करते हैं। कोई थोड़ा कर पाता है तो कोई ज्यादा कर पाता है, लेकिन करते जरूर है। और अभी भारतीय जनता पार्टी ने भी किया हुआ है, तभी यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुराई नहीं सुन सकते, तभी यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करते हैं, और तभी विपक्ष ये सब आरोप लगाता है। विपक्ष ये कह रहा है कि G20 हुआ, अच्छी बात है, भारत को जो भी मिला वो भी अच्छी बात है, भारत की छवि अच्छी हुई है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना पूरा का पूरा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को अच्छा दिखाने के लिए हजारों करोड़ खर्च कर देना विज्ञापनों पर, ये कहां तक सही है? तो यह आरोप लगा रही है कांग्रेस, लगा रही है, अन्य पार्टियां भी लगा रही है, और भारतीय जनता पार्टी से मुंह फेरती नजर आ रही है। और साथ में मीडिया भी भारतीय जनता पार्टी की तरह ही मुंह फेरती नजर आ रही है, क्योंकि जवाब वो भी नहीं दे सकते। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।